70 के दशक में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस की फहरिस्त में शामिल रही। अपने 4 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में मौसमी चटर्जी ने हिंदी के अलावा बंगाली फिल्मों में भी खूब काम किया और नाम कमाया। उन्हें आज भी बालिका वधू, रोटी कपड़ा और मकान, अनाड़ी, अनुराग, कच्चे धागे, बेनाम, हमशक्ल और मंजिल जैसी कई फिल्मों के लिए याद किया जाता है। जहां आमतौर पर हीरोइनें करियर के पीक पर शादी करती हैं, वहीं मौसमी चटर्जी की शादी खेलने कूदने की उम्र में हो गई थी। सोचिए, 5वीं क्लास में तो उनका रिश्ता ही पक्का कर दिया गया था। तब वो 10 साल की ही रही होंगी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें इतनी कम उम्र में शादी करनी पड़ी थी? सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो माँ बन गई थी। भले ही मौसमी चटर्जी कच्ची उम्र में माँ बनी हो, लेकिन उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बखूबी पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें लाड़ प्यार से रखा। लेकिन मौसमी चटर्जी उस वक्त टूट गई जब उनकी बेटी के ससुराल वाले बने मौसमी चटर्जी की बेटी के हत्यारे। जी हाँ, आज हम आपको मौसमी चटर्जी की बेटियों के बारे में बताएंगे कि आखिर किस तरह मौसमी चटर्जी की बेटी की उनके ससुराल वालों ने जान ले ली। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मौसमी चटर्जी हिंदी फिल्मों की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल 1953 को कोलकाता में हुआ। वो वहीं पली बढ़ी। हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्में जैसे अंगूर, मंजिल और रोटी कपड़ा और मकान अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के नाम पर ही आधारित है। मौसमी ने राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन जैसे उस समय के दिग्गज कलाकारों के साथ में काम किया। मौसमी चटर्जी ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत साल 1967 में प्रदर्शित बंगला फिल्म बालिका वधू से की। उनकी ये फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। उस समय मौसमी की उम्र केवल 14 साल थी, लेकिन उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। इस फिल्म के निर्देशक तरुण मजूमदार ने कहा कि इंदिरा से ज्यादा उन पर मौसमी नाम सूट करेगा, और इस तरह मौसमी चटर्जी फिल्मी दुनिया में आ गई और 14 साल की उम्र में इंदिरा बालिका वधू बन गई। इस दौरान 5वीं कक्षा में पढ़ती थी इंदिरा चटर्जी। मौसमी जितनी कम उम्र में पर्दे पर आई, उतने ही कम उम्र में उनका विवाह भी हो गया था। उस समय के प्रसिद्ध गायक हेमंत कुमार ने अपने बेटे जयंत के लिए मौसमी का हाथ मांगा। विवाह समारोह और मुंबई में आयोजित पार्टी में फिल्मों के काफी लोग जुटे थे। सभी को उस अभिनेत्री को देखने की उत्सुकता थी, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म के जरिए पूरे बंगाल का दिल जीत लिया था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनके नाम पायल और मेघा हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर शादी के बाद शुरू किया था, जो कि उस समय बड़ी ही अनोखी बात थी। मौसमी ने अपने पैसे से मर्सिडीज कार भी खरीदी थी। 18 साल की उम्र में एक बेटी की मां बन गई थी। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि मेरे नर्सिंग होम में पहली बार एक बेबी ने बेबी को जन्म दिया है। सभी ने उस समय उनको मां ना बनने की नसीहत दी थी। सबको लगता था कि वो अपने करियर को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने भी कई निर्माताओं के पैसे लौटा दिए थे। उन्हें भी लगा था कि यही सेटल होने का समय है। फिर एक के बाद एक फिल्में आती गई और उन्होंने वापसी की। हालांकि उनकी बेटी के बारे में बात करें तो उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी पायल चटर्जी और छोटी बेटी मेघा चटर्जी। मौसमी ने अपने पूर्व दामाद डीके सिन्हा के साथ अपने मतभेदों के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि दोनों परिवारों में बिजनेस को लेकर विवाद के बाद मनमुटाव हो गया था। 2018 में मौसमी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पायल की अभिभावक बनने का अनुरोध किया। उन्होंने डीके और पायल के ससुराल वालों पर उनकी चिकित्सा जरूरतों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। मौसमी ने यह भी आरोप लगाया कि पायल के ससुराल वालों ने उनके मेडिकल बिल चुकाने से इनकार कर दिया है और बीमारी के दौरान उन्हें अपनी बेटी से मिलने से रोक दिया है। इंटरव्यू में मौसमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पति पायल की मौत से पूरी तरह उभर पाए हैं। मैं भी इससे नहीं उभर पाई हूँ। ये खालीपन हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। मौसमी ने अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए कोर्ट जाने के अनुभव को टॉर्चर बताया और कहा कि इसने उनकी बेटी मेघा चटर्जी और उनके पति को भी प्रभावित किया, जिन्हें कथित रूप से पायल के ससुराल वालों ने अपमानित किया। मौसमी ने कहा, हम इस दुख से उभर नहीं सकते। जब कोई बच्चा मरता है, कोई इससे उभर नहीं सकता। पायल मेघा के लिए मां जैसी थी, क्योंकि उनके बीच 8 साल का फर्क था। पायल के निधन के बाद जयंती की भावनात्मक स्थिति के बारे में बात करते हुए मौसमी ने कहा, कई बार वो रात में उठकर पायल का नाम लेकर रोते थे। इन बातों को शब्दों में नहीं समझा जा सकता।
मौसमी ने कहा कि वो अपने परिवार के लिए मजबूत बनी रही। मौसमी ने कहा, मैं अपने पति को कहती हूँ ये हो चुका है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें इसे भूल जाने के लिए कहती हूँ। जहां मौसमी ने पायल के ससुराल और पति पर लापरवाही का आरोप लगाया, वहीं डिकी जो उनके दामाद हैं, उन्होंने पहले वरिष्ठ अभिनेत्री पर पायल के अंतिम संस्कार में शामिल ना होने या शवगृह में ना जाने का आरोप लगाया। एक पुराने इंटरव्यू में स्पॉट बॉय से बात करते हुए डिकी ने कहा था, मौसमी ने पायल के मरने के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा। वो अंतिम संस्कार में नहीं थी, वो शवगृह में भी नहीं आई। हालांकि अपनी ताज़ा बातचीत में मौसमी ने इसका खंडन किया और कहा कि वो पायल की मौत के बाद मार्ग में गई थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि पायल का शव मॉर्ग में इसलिए रखा गया था क्योंकि अस्पताल के बिल नहीं चुकाए गए थे। मौसमी ने कहा, मैं अस्पताल गई जब वो नहीं रही, उसे मॉर्ग में रखा गया क्योंकि अस्पताल का बिल चुकाया नहीं गया था। मैंने वो सब बर्दाश्त किया। मौसमी ने यह भी कहा, इन चीज़ों से आप सीखते हो कि दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मौसमी जी की ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।